श्री नई निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी निर्माण तिथि के उपलक्ष्य में हम सब संत वृंद व भक्तगण एकत्रित होकर उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए उनके श्री चरणों में आते हैं। पूर्ण दादा गुरुदेव ने जीवन 5 वर्ष के बालक थे और गुटका मुंह पर रखकर और कितनी मंजिलों तक ऊपर चढ़ जाया करते थे। तब किसी ने कहा कि ये करना उचित नहीं है, पहले गुरु धारण करो। तो परमहंस जी इनके घर में आया करते थे। उनको उपदेश उन्हीं से ग्रहण हुआ। बहुत ही वे भी सुलझे हुए थे। उसके पश्चात बहुत समय तक भीतरी आवाज का अनुसरण करते हुए कभी कहीं जहां उनको भीतरी आवाज प्राप्त होती थी, अब यहाँ से निकल चलो, वे निकल पड़ते थे। रोहतास के जंगलों में कभी कहीं कितने वर्ष उन्होंने गोपीन धारण की रखा, मौन रहे और कितने वर्ष ही वे बिना वस्त्र के भी जंगलों में विचरण करते रहे। और यहाँ तक कि उनके साथ शेर चीते खेलते हुए नजर आए। जब वे अपनी प्रसिद्धि देखते थे तो वहां से वे लुप्त हो जाया करते थे। बहुत इतनी शक्ति के मालिक थे कि उनको क्या हमारा भविष्य है, कहाँ तक हमारी पहुंच है, सब कुछ उनको ज्ञात होता था। कहाँ दूर दूर तक कोई संत कितनी उपासना कर रहा है, स्थान कहीं और बैठे होते थे, वहीं से उनको आज्ञा प्रदान करते थे कि शिष्य को ठीक कर दो, तो वे वहां से चल पड़ते थे। उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। एक व्यक्ति कहता था मेरा पेट में दर्द है, ठीक नहीं होता, तो उन्होंने उसको आज्ञा दी कि तू जा और वृंदावन के पास तुझे वो संत मिलेंगे। उधर वो संत तपस्या कर रहे थे। उनको आज्ञा भी दी कि इनको ठीक करने के लिए आप वहां से चल पड़े। और वे साधारण वेश में केवल कुछ भी नहीं था तो भी बहुत सिद्धि के मालिक थे।
सारी सृष्टि हमें मान है अपने पूर्ण दादा गुरुदेव पर, जिसके घर में भी श्री पूर्ण दादा गुरुदेव का स्वरूप नहीं होता, श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न नहीं होते। एक बार दिल्ली में मैं किसी के घर में गई तो वहां पर केवल श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप था। वो कहने लगे हमारा काम नहीं चलता भाई जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा काम चले। मैंने इधर उधर देखा तो देखा श्री पूर्ण दादा गुरुदेव का स्वरूप नहीं है। मैंने कहा ये विराजमान करो। केवल गर्मियों में काम चलता था और विदेश तक काम हो गया। ये तो सब साधारण बातें हैं। दादा गुरुदेव का स्वरूप जहाँ पर विराजमान हो जाता है वहां पर स्वरूप में इतनी ताकत है कि भूत प्रेत आदि का भय दूर हो जाता है। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव की समस्त आज्ञा को पालन करते आज भी श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, जहाँ दादा गुरुदेव का स्वरूप साथ में होता है। श्री दादा गुरुदेव की भविष्य भूत वर्तमान सभी की ज्ञाता थे। कोई भी कितना श्रेष्ठ संत क्यों ना हो, चमत्कार उनको अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे आगे ये व्यक्ति इस चमत्कार के कारण नीचे उड़े जा रहे हैं और आप उनको ये चमत्कार दिखाकर प्रभु से दूर कर रहे हो। आगे से तुम्हें ये काम नहीं करने हैं। तो कईयों को ये वरदान देते थे और वे तांत्रिक विद्या छोड़कर प्रभु की मस्ती में लीन हो जाते थे। आज कितने तांत्रिकों का इन्होंने दूर करके प्रभु चरणों में लगाया। एक बार अपने शिष्यों को लेकर वे जंगल में बैठ गए और 12 बजे तक कहने लगे पाठ करो। कोई भी भयानक से भयानक विघ्न भी आ जाए पर तुमने इस ओर ध्यान नहीं देना। वे बैठे रहे, शेर चिंगारते रहे, बहुत भय भी लगा। दादा गुरुदेव भी बैठे हैं और वे भी 12 बजे के बाद वे भीतर ले गए और एक शिष्य पूछ बैठा आपने हमें जंगल में ही पाठ क्यों करवाया 12 बजे तक, आश्रम में क्यों नहीं करवाया। कहने लगे बरसात थी और बरसात के कारण सारी लकड़ियां गीली थी, सुबह लंगर बना था। जो सूखी लकड़ियां बहुत समय से पड़ी हुई थी, जब शिष्य उसको उठाने लगा कई चींटियां गिरी भी, परंतु उसने इस ओर ध्यान ना दिया और चींटियां सब मृतक हो गई। सबने यमराज के आगे प्रार्थना की कि हमको निरपराध क्यों मारा जा रहा है, इनको भी सजा दी जाए, चाहे ये भक्त है। इसीलिए 12 बजे तक तुम्हारा काल का अवसर था, तुम्हें पाठ करवाकर काल से मुक्त करवा दिया। पूर्ण दादा गुरुदेव काल पर विजय प्राप्त कर सकते थे। कितने जैसे आजकल गायों का
प्रगति हो रही है उसके कारण प्रकृति सारी अस्त व्यस्त हो रही है। इसी भांति हमारे शुभ कर्म या अशुभ कर्म समस्त प्रकृति पर प्रभावशाली होते हैं। इसलिए हम उनके शिष्य होकर सदैव गुरु महाराज जी व दादा गुरुदेव की कृपा से हमारे अंदर वह शक्ति प्रदान करें कि हम सदैव सतपथ की ओर लगे रहें, जिस पर श्री जुगल जोड़ी महाराज जी लगे रहे, श्री स्वामी जी महाराज जी लगे रहे, और आज भी सतगुरु नगर का कण कण श्री गुरु महाराज जी और दादा गुरुदेव की सेवा में तल्लीन है। और ऐसा ही हम भविष्य में भी श्री सतगुरुदेव के श्री चरणों में यही हमारी अरदास है कि हमारा रोम रोम श्री गुरु महाराज जी की सेवा में लगा रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे